जरा एक पल रुकिए, अपने दिमाग में वो एक चीज लाइए जो आपने पूरे दिल से मांगी थी। वो नहीं जो आपको अच्छा लगे, वो जो आपको चाहिए थी। आपने कोशिश की, भरोसा रखा, खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जवाब में कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। और तभी मन में एक सवाल उठा, क्या यूनिवर्स सच में सुनता है, या फिर कुछ दुआएं बस हवा में खो जाती हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल से कुछ मांगा, पूरी शिद्दत से चाहा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी खामोशी मिली? आपने मेहनत की, भरोसा रखा, रात दिन एक कर दिए, और फिर भी ऐसा लगा जैसे आपकी आवाज किसी खाली कुएं में गूंज कर रह गई हो। यूनिवर्स, या जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, वो जैसे आपको अनदेखा कर रहा है। ये एक ऐसा मानवीय संघर्ष है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। हमारी इच्छाओं की तत्कालिकता और ब्रह्मांड के अपनी एक रहस्यमयी गति के बीच का द्वंद्व। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी बनाई हुई समय सीमा के अंदर हो जाए, लेकिन शायद ब्रह्मांड किसी कैलेंडर या घड़ी से नहीं चलता। बिल्कुल, और यहीं से आज की हमारी गहन पड़ताल का मिशन शुरू होता है। हमारे पास एक ऑडियो बुक के नोट्स हैं जो इसी गुत्थी को सुलझाने का दावा करते हैं। आज हम इसी के जरिए यूनिवर्स की उस सीक्रेट टाइमिंग को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये जानेंगे कि वो कब जवाब देता है, क्यों कभी कभी इतनी देर कर देता है, और उस देरी के पीछे असल में क्या छिपा होता है। क्या हो अगर यूनिवर्स ना नहीं बल्कि सिर्फ अभी नहीं कह रहा हो। और यहीं पर इस चर्चा का पहला और सबसे बड़ा विचार सामने आता है, जो इस ऑडियो बुक का आधार है। हमारी और यूनिवर्स की घड़ी का अलग अलग होना। हम इंसान स्टॉप वॉच की दुनिया में जीते हैं। कब मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, डेडलाइन क्या है। हाँ, डेडलाइन क्या है। जबकि ऑडियो बुक कहती है कि यूनिवर्स कंपास पर चलता है, उसे मंजिल की सही दिशा चाहिए, वहां पहुंचने की जल्दी नहीं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ऑडियो बुक का जो पहला सबक है वो इसी विचार पर आधारित है। यूनिवर्स की घड़ी आपकी घड़ी से अलग चलती है। इसे समझाने के लिए बहुत सीधी सादी लेकिन गहरी कहानी दी गई है। वो किसान वाली है ना? हाँ, वही। एक किसान ने जमीन में कीमती बीज बोया। वो अपनी फसल को लेकर इतना अधीर था कि अगले ही दिन उसने मिट्टी खोदकर देखा कि बीज में कोई अंकुर फूटा या नहीं। जाहिर है एक दिन में तो कुछ नहीं मिला होगा। कुछ नहीं मिला। उसने फिर मिट्टी डाल दी, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। उसने तीसरे दिन फिर वही किया और कुछ दिनों तक यही करता रहा। तो फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो बीज जिसे सही समय और माहौल मिलता तो एक मजबूत पेड़ बन सकता था, वो अंदर ही अंदर मर गया। उस किसान की जल्दबाजी ने ही उसकी फसल को खत्म कर दिया। ये कहानी सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। हम भी अक्सर उस किसान की तरह ही बर्ताव करते हैं। बिल्कुल, हम अपनी इच्छा का बीज बोते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर हर रोज उसे खोद खोद कर देखने लगते हैं, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा। और हमारी यही अधीरता उस पूरी प्रक्रिया को बाधित कर देती है। यूनिवर्स का जैसे एक अलिखित नियम है, तुम अपना काम करो, सही समय का फैसला मुझ पर छोड़ दो। हर चीज अपने सही मौसम में ही खिलती है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प वैज्ञानिक पहलू भी है। जब हम लगातार चिंता और अधीरता में रहते हैं तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। ओह, तो इसका एक बायोलॉजिकल कारण भी है। हाँ, ये हार्मोन हमारी ऊर्जा को ब्लॉक कर देता है। आप जितनी ज्यादा छटपटाहट दिखाएंगे, यूनिवर्स को उतनी ही उलझे हुए सिग्नल मिलेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको सफलता चाहिए, लेकिन आपकी ऊर्जा चीख चीख कर कह रही है कि आपको भरोसा नहीं है। लेकिन ये एक स्वाभाविक मानवीय भावना भी तो है। जब हालात मुश्किल हों तो धैर्य रखना, कहना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल, और यहीं पर दूसरा सबक आता है। देरी का मतलब इनकार नहीं है। डिले इज नॉट डिनायल। यस, ऑडियो बुक कहती है कि हम अक्सर देरी को अपनी काबिलियत पर एक फैसले की तरह देखते हैं, एक रिजेक्शन की तरह, जबकि यूनिवर्स शायद कह रहा होता है, रुको, तुम्हारे लिए जो तैयारी चल रही है वो तुम्हारी मांग से कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तैयारी मतलब किस तरह की तैयारी? इसे समझने के लिए ऑडियो बुक में एक लड़की की सच्ची कहानी है। वो सालों तक एक ही ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू देती रही। अच्छा। हर साल एक अलग पोस्ट के लिए, और हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरे साल के रिजेक्शन के बाद तो उसने लगभग हार मान ली थी। उसे लगने लगा था कि शायद वो इस कंपनी के लायक है ही नहीं। मैं उस भावना को समझ सकता हूँ। बार बार की असफलता इंसान का आत्मविश्वास तोड़ देती है। बिल्कुल, लेकिन चौथे साल उसी कंपनी ने उसे खुद कॉल किया।
इस बार किसी सामान्य जॉब के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे नए रोल के लिए जो खास तौर पर उसी की स्किल और अनुभव को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अरे वाह! वो रोल पिछले 3 सालों में मौजूद ही नहीं था। तब उसे समझ आया कि जिसे वो रिजेक्शन समझ रही थी, वो असल में तैयारी थी। यूनिवर्स उसे उन छोटे रोल से बचा रहा था ताकि उसे वो दे सके जो उसके लिए सबसे बेहतर था। तो वो देरी इनकार नहीं थी, बल्कि सही तालमेल बिठाने का एक तरीका थी। बिल्कुल। वाह! तो जिसे हम असफलता समझ रहे थे वो असल में एक सुरक्षा कवच था। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो क्यों कुछ लोगों को बिना मांगे ही सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जबकि दूसरों को इतनी मिन्नतों के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता? आपका सवाल बहुत जरूरी है और ये हमें ऑडियो बुक के तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर लाता है। सिर्फ चाहने से ज्यादा जरूरी है उस लायक बनना। बिकमिंग। हाँ, बिकमिंग। यूनिवर्स हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा और हमारे विश्वास को पढ़ता है। आप दिन में 1000 बार कहें कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन अगर आपके अंदर गहराई में ये विश्वास बैठा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मैं पैसे के लायक नहीं हूँ, हाँ, तो यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं, आपके गहरे विश्वास को सच करेगा। इसको समझने के लिए ऑडियो बुक में एक रेडियो का उदाहरण दिया गया है जो बहुत सटीक बैठता है। हाँ, वो फ्रीक्वेंसी वाला। बिल्कुल। मान लीजिए आपको 98.3 एफएम पर अपना पसंदीदा गाना सुनना है, लेकिन आपका रेडियो 93.5 एफएम पर सेट है। अब आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ा लें, गाना साफ नहीं आएगा, सिर्फ खरखराहट सुनाई देगी। गाना सुनने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को गाने की फ्रीक्वेंसी से मैच करना ही होगा। और ऑडियो बुक यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स से एक रूपक लेती है, जिसे वो वाइब्रेशन का नियम कहती है। तो ये कोई सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य नहीं है? नहीं, ये एक आध्यात्मिक विचार है, लेकिन बहुत गहरा है। विचार ये है कि हर भावना की एक अपनी ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी होती है। प्यार, कृतज्ञता और खुशी जैसी भावनाओं की ऊर्जा बहुत ऊंची होती है। और डर, शक, इन सब की नीची होती होगी? बिल्कुल। डर, शक और अपराध बोध की ऊर्जा बहुत नीची। जब तक आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपकी इच्छा की ऊर्जा में तालमेल नहीं होगा, तब तक सिग्नल में गड़बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ मांगना काफी नहीं है, हमें अंदर से वो इंसान बनना होगा जिसके पास वो चीज पहले से ही हो। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी ऊर्जा और हमारी इच्छा एक सीध में आ गई, तो फिर यूनिवर्स जवाब कैसे देता है? क्या वो कोई चिट्ठी भेजता है? यहीं पर चौथा सबक सामने आता है, दैवीय संयोग, या जिसे हम कहते हैं डिवाइन सिंक्रोनिसिटी। ऑडियो बुक कहती है कि यूनिवर्स चिल्लाता नहीं है, वो फुसफुसाता है। फुसफुसाता है? हाँ, वो आपको सीधे सीधे आदेश नहीं देता, वो रास्ते में छोटे छोटे संकेत छोड़ता है। ये जो छोटे छोटे इत्तेफाक होते हैं ना, जैसे किसी के बारे में सोचना और उसी का फोन आ जाना। बिल्कुल, या किसी समस्या का हल अचानक किसी किताब के पन्ने पर मिल जाना, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स की बातचीत का तरीका है। लेकिन इन संकेतों को पहचानना मुश्किल नहीं होगा? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि शायद इन फुसफुसाहटों पर ध्यान ही ना दे पाएं। बिल्कुल, और इसीलिए ध्यान देना जरूरी है। ऑडियो बुक में एक लड़के की कहानी है जो अपनी 9 to 5 की नौकरी से बुरी तरह परेशान था। वो कुछ अपना करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन बस में सफर करते हुए उसे एक आदमी की टी-शर्ट पर लिखा दिखा, क्रिएट योर ओन पाथ, अपना रास्ता खुद बनाओ। ठीक है। उसने पढ़ा और भूल गया। अगले दिन यूट्यूब पर उसे एक वीडियो का सुझाव मिला, Why a job is not for everyone। कुछ दिनों बाद उसके एक करीबी दोस्त ने यूं ही बातों बातों में कह दिया, यार तुझमें इतनी प्रतिभा है तो खुद का कुछ क्यों नहीं शुरू करता। 3 अलग-अलग जगहों से एक ही संदेश। हाँ, उस वक्त उसे ये सब मामूली बातें लगीं, लेकिन 2 साल बाद जब उसने हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि यूनिवर्स तो उसे कब से इशारे कर रहा था। और जहां तक इन संकेतों को पहचानने की बात है, न्यूरोसाइंस में इसका एक दिलचस्प जवाब है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? ये हमारे दिमाग का एक तरह का फिल्टर है। ये हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता है जिन पर हमारा ध्यान होता है। जैसे जब आप लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं, तो अचानक आपको सड़कों पर हर तरफ लाल कारें ही दिखने लगती हैं। अरे हाँ, ये तो होता है। कारें तो पहले भी थीं, पर अब आपका दिमाग उन्हें पहचानने के लिए तैयार है। इसी तरह यूनिवर्स के संकेत तभी दिखेंगे जब आप उन्हें देखने के लिए खुले और तैयार हों। ये तो कमाल की बात है। तो यूनिवर्स हमें पूरा नक्शा नहीं देता, वो बस रास्ते में छोटे छोटे निशान छोड़ता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल है। अगर यूनिवर्स हमारी मदद करना चाहता है, तो फिर अक्सर किसी बड़ी सफलता से ठीक पहले सब कुछ बिखरने क्यों लगता है? नौकरी, रिश्ते, सेहत, ऐसा क्यों लगता है कि मंजिल के ठीक पहले
रास्ता ही टूट गया। और ये हमें चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर लाता है, सबक नंबर 5, बड़ी कामयाबी से पहले का बिखराव या ब्रेक डाउन बिफोर ब्रेक थ्रू। ऑडियो बुक का तर्क है कि यूनिवर्स आपको तोड़ता नहीं है, बल्कि वो आपके नए और बेहतर वर्जन के लिए जगह बनाने के लिए आपके पुराने ढांचे को गिराता है। इसे थोड़ा और समझाइए, पुराना ढांचा गिराना। सोचिए, एक तितली बनने से पहले कैटरपिलर को कोकून के अंधेरे में पूरी तरह घुलना पड़ता है, उसका पुराना अस्तित्व मिट जाता है। एक ज्वालामुखी फटने और सुंदर द्वीप बनाने से पहले धरती के नीचे सालों तक उबलता है। इंसान भी अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ से ठीक पहले सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उस टूटन में ही पुराने डर और पुरानी सीमाएं जलकर खत्म होती हैं। बिल्कुल, ताकि कुछ नया और मजबूत पैदा हो सके। लेकिन ये सुनने में जितना काव्यात्मक लगता है, असल जिंदगी में उतना ही दर्दनाक होता है। जब किसी की नौकरी चली जाती है या रिश्ता टूट जाता है, तो उस पल में ये सोचना बहुत मुश्किल है कि ये किसी बेहतर वर्जन के लिए हो रहा है। आपका संदेह जायज़ है, और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। ऑडियो बुक ये भी साफ करती है कि हर मुश्किल एक ब्रेक थ्रू की तैयारी नहीं होती। कभी-कभी एक बुरी स्थिति सिर्फ एक बुरी स्थिति होती है। यहाँ फर्क इस बात से पता चलता है कि वो बिखराव आपको अंदर से कैसा महसूस करा रहा है। क्या वो आपको खत्म कर रहा है या आपको खुद से सवाल पूछने पे मजबूर कर रहा है? क्या वो आपको अपनी असलियत के करीब ला रहा है? हाँ, जैसे उस लड़की की कहानी जिसे अपनी ड्रीम जॉब मिली, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे वहां घुटन होने लगी। उसे लगा यूनिवर्स ने धोखा दिया। और फिर क्या हुआ? उस नौकरी के तनाव से जूझने के लिए उसने ध्यान और किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने खुद को समझना शुरू किया। आज वो एक सफल लाइफ कोच है और कहती है कि अगर वो जॉब का बुलबुला नहीं फूटता तो मैं अपनी असली क्षमता को कभी नहीं खोज पाती। तो उस दर्द ने उसे एक नए रास्ते पर धकेल दिया। के बाद जो इंतजार का दौर आता है, उससे कैसे संभाला जाए, यहीं पर शायद आखिरी सबक काम आता होगा। बिल्कुल, छठा और अंतिम सबक है, धैर्य एक शक्ति है, लेकिन ये सक्रिय धैर्य होना चाहिए। ऑडियो बुक इसे एक्टिव वेटिंग कहती है। एक्टिव वेटिंग? हाँ, इसका मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। ये शांत रहकर खुद को मजबूत बनाने का, अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने का समय है। तो ये फिर से उसी किसान की कहानी की तरह है। बीज बोने के बाद वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि वो रोज खेत को सींच रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था, वो जमीन को तैयार कर रहा था। आपने एकदम सही समझा। यही है एक्टिव वेटिंग। और इसके ऑडियो बुक में 3 मुख्य नियम बताए गए हैं। पहला, खुद को लगातार अपग्रेड करते रहना। जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, उसके लायक बनने के लिए अपनी स्किल्स, अपने माइंडसेट पर काम करना। यानी कि जब मौका दरवाजा खटखटाए तो आप तैयार मिलें। बिल्कुल। दूसरा नियम है अपनी ऊर्जा को साफ रखना। इसका मतलब है शिकायत करने, दूसरों से तुलना करने या निराश होने की आदत से बचना। ये भावनाएं आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे गिराती हैं। और तीसरा नियम है एक्शन छोटा हो लेकिन रोज हो। रुकना नहीं है। मंजिल दूर लग सकती है, लेकिन उसकी दिशा में हर रोज एक छोटा कदम भी आपको आगे बढ़ाता है। गति धीमी हो सकती है, पर रुकनी नहीं चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि हमने इंतजार की निराशा से शुरू करके यूनिवर्स की टाइमिंग, उसकी भाषा, उसके संकेतों और यहाँ तक कि सफलता से पहले आने वाले बिखराव के पीछे के गहरे मकसद को समझा। और सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि यूनिवर्स कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हम पर हुक्म चलाती है, बल्कि वो हमारे अंदर से ही काम करता है। हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारा विश्वास, हमारे कर्म। हाँ, हमारे कर्म ही उसे दिशा देते हैं। हो सकता है किसी की इच्छा आज पूरी न हुई हो, लेकिन वो कहीं खोई नहीं है। वो बस सही समय पर सही रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हो रही है। तो इसका असली मतलब ये निकलता है कि पूरा खेल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रहा है। हाँ, और इस चर्चा को खत्म करने से पहले ऑडियो बुक में एक छोटा सा अभ्यास दिया गया है। आंखें बंद करके शांति से सोचें कि आपको असल में क्या चाहिए। वो नौकरी, वो रिश्ता। फिर पूरी ईमानदारी से खुद से पूछें, अगर वो चीज मुझे आज इसी पल मिल जाए तो क्या मैं उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हूं? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन अगर जवाब शायद, नहीं या नहीं है, तो तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि जब इरादे साफ हों, ऊर्जा सही दिशा में हो और धैर्य सक्रिय हो, तो यूनिवर्स आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ मिलकर काम करता है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं।
यूनिवर्स से सिर्फ ये मांगने के बजाय कि मुझे वो चीज़ दे दो, क्या ये पूछना बेहतर नहीं है कि मुझे वो पाने के लिए क्या बनने की ज़रूरत है?